भारत को जितने भी मास्टर स्ट्रोक खेलने थे, भारत ने अब सभी मास्टर स्ट्रोक को एक साथ ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की मास्टर स्ट्रोक से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ये बात साफ साफ पता चल रही है कि भारत किस तरीके से इस व्यापारिक युद्ध के मौके में अपनी कड़ी को मजबूत कर रहा है। हाँ, हम सबके लिए ये भारत के लिए मुसीबत नहीं बल्कि मौका कहना ही ठीक होगा, क्योंकि भारत के मास्टर स्ट्रोक से जुड़ी पहली खबर तो यही है कि चाहे कार्स हो या फिर मिल्क हो, इन सब प्रोडक्ट की सप्लाई अब भारत अफ्रीका की तरफ मोड़ी जा रही है। यही नहीं बल्कि गोल्ड, डायमंड और एग्री गुड्स के लिए भी भारत मार्केट एक्सचेंज करके अफ्रीका की तरफ मोड़ सकता है। अब ऐसा भारत क्यों कर रहा है, इसका भी कारण सामने आ चुका है। लेकिन दूसरी ओर यह देखने को मिल रहा है कि भारत के पीएम मोदी इस समय चीन की यात्रा पर है, जहां से उम्मीद है कि ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ के खिलाफ अनेकों तरकीब भारत और चीन के द्वारा मिलकर लगाई जा सकती है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ खबरें तो यह तक बता रही हैं कि अमेरिकी ब्रांड कोका कोला और पेप्सी को पूरी तरीके से इंडियन मार्केट में बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस तरीके के कड़े प्रतिबंध भारत के द्वारा अमेरिका पर लगाया गया है, और अगर लगाया गया है तो इससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्या अमेरिका भारत के ऊपर से टैरिफ वापस लेगा या फिर इसके अलावा क्या कुछ देखने को मिला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो भारत पर अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगने के बाद एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, जो है उन प्रोडक्ट के लिए अल्टरनेटिव मार्केट तलाशना, जिनकी ज्यादातर सप्लाई अभी तक अमेरिकी मार्केट में होती आई है। और भारत इसी चीज को लेकर अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और एक दो नहीं बल्कि अनेकों कदम उठाकर इस चीज से निपटने के लिए भारत एक साथ मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। पहली बात यह है कि भारत के साथ अमेरिका जिस तरीके से व्यापारिक रिश्ते टैरिफ लगाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे भारत की नजदीकी चीन और रूस के साथ तो बढ़ ही रही है। लेकिन इसी बीच भारत की नजदीकी बढ़ी है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि असल में भारत ही अकेले ऐसा देश नहीं है जो कि अमेरिका के टैरिफ मार से परेशान है, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की भी परेशानी बढ़ी है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया तो अब खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है, और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने खुली धमकी दी है कि यूएस गवर्नमेंट को जरूर से जरूर टैरिफ को हटाना होगा। यही नहीं बल्कि जैसे ही अमेरिका ने पोस्टल सेवाओं के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, वैसे ही भारत के साथ साथ अब 30 से अधिक देशों ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस ही पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि अमेरिका को उनके द्वारा की गई गलती का एहसास हो और वह कई देशों पर बढ़ाई जा रही इंपोर्ट ड्यूटी को जल्द से जल्द वापस लें। लेकिन अमेरिका टैरिफ वापस ले या फिर और भी बढ़ा दे, भारत इस चीज को बहुत ही ज्यादा क्लियर वे में लेकर नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्रंप कब क्या कर जाए उनकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए भारत और कुछ करने की बजाय खेल रहा है मास्टर स्ट्रोक। जहां सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक तो सबको दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी जी चीन पहुंचे हैं और उनके साथ भारत अपनी व्यापारिक समझौते को और भी बढ़ाएगा। हाँ, या बात जरूर सत्य है कि भारत इस प्लान को लेकर ही चीन के SCO समिट में शामिल हो रहा है, नहीं तो अक्सर भारत के द्वारा इस समिट को इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन जितना दिखने में है, भारत उतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी खबर आ रही है कि एक्सपोर्टर अपने लेवल पर अमेरिकी टैरिफ को हैंडल कर रहे हैं। और इसमें भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर तो अलग ही लेवल पे प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, जहां देखने को यह मिल रहा है कि अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स ने अपनी आंखें यूरोपियन यूनियन के मार्केट पर टिका लिया है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट से एक्सपोर्टर को इस बात की श्योरिटी मिल रही है कि उनका एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है। फिलहाल ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर की, लेकिन ओवरऑल इंडियन ब्रांड्स को देखा जाए तो वह शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकी मार्केट की ओर। और इस बात को आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स लुक टू एक्सपैंड इन अफ्रीका टू डॉज 50% यूएस टैरिफ। अफ्रीकी मार्केट की ओर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि पहली बात तो अफ्रीकी मार्केट को भी इंडिया के बड़े बड़े ब्रांच द्वारा कैप्चर किया जाएगा,
और क्योंकि अफ्रीका पर ट्रंप के द्वारा बहुत ही कम टैरिफ लगाया गया है, तो इंडियन कंपनी अगर अफ्रीका में ही कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करती है और उस पर मेड इन अफ्रीका का टैग लगा होगा, तो इससे कमाई तो इंडियन कंपनियां करेंगी, लेकिन प्रोडक्ट अफ्रीका से अमेरिका तक जाएगा। आसान भाषा में कहें तो भारतीय कंपनियां अमेरिका के भारी टैक्स से बचने के लिए अफ्रीका को प्रोडक्शन हब बना रही हैं, जिसमें आपूर्तिकर्ता गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और प्रीमियम परिधान निर्माता रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड जैसी कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा अगले मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लानिंग सामने आई है, जहां उनकी प्लानिंग ये है कि भारत के द्वारा कार्स, मिल्क प्रोडक्ट को अफ्रीका में निर्यात किया जा सकता है और वहां से हम ला सकते हैं गोल्ड, डायमंड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। दरअसल अभी भारत और अफ्रीका के बीच का कुल द्विपक्षीय व्यापार देखा जाए तो लगभग 82 अरब डॉलर का है। भारत मुख्य रूप से अफ्रीका को निर्यात करता है कार और ऑटोमोबाइल्स, दूध और डेयरी उत्पाद, फार्मा और मेडिसिन्स, टेक्सटाइल और कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सेवाएं और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। कुल मिलाकर भारत का अफ्रीका को निर्यात लगभग 44 अरब डॉलर के आसपास है और बाकी बचता है 38 बिलियन डॉलर, जिसमें भारत अफ्रीका से खरीदता है सोना और हीरे, कृषि उत्पाद जैसे दाल, तिलहन, कॉफी और चाय। साथ ही पेट्रोलियम और तेल उत्पाद, कोयला और खनिज और प्राकृतिक गैस भी भारत अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। फिलहाल में भारत और अफ्रीका ने 2030 तक इस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, यानी अभी जो 82 अरब डॉलर है उसे बढ़ाकर 164 अरब डॉलर तक पहुंचाना। इसमें दोनों तरफ से बड़े अवसर हैं। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डेयरी और टेक्नोलॉजी की ताकत है, वहीं अफ्रीका के पास प्राकृतिक संसाधन, खनिज और ऊर्जा है। यह व्यापार केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया अफ्रीका साझेदारी को और गहरा करता है। अफ्रीका के देशों को सस्ती और भरोसेमंद भारतीय तकनीक और सामान मिलता है। भारत को कच्चा माल, सोना, हीरे और ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ में दोनों देशों को रोजगार और विकास का फायदा होता है। इसके अलावा एक खबर खूब तेजी से फैल रही है कि भारत ने अमेरिकी ब्रांड कोका कोला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह खबर पूरी तरह से सही नहीं है। भारत सरकार ने पूरी तरह से कोका कोला या पेप्सी पर कोई बैन नहीं लगाया है। हालांकि हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के संस्थापक चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने अपने कैंपस में कोका कोला, पेप्सी और अन्य अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। इस कदम को उन्होंने स्वदेशी 2.0 अभियान के अंतर्गत उठाया है, वो भी यूएस द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध के रूप में। यह प्रतिबंध केवल एलपीयू के कैंपस तक सीमित है और औपचारिक रूप से पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसे कदम भारत को उठाने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।